आज की कहानी। बरगद के एक बहुत पुराने पेड़ पर एक गिलहरी और कौवा रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन एक खाली खेत में घूमते घूमते कौवे ने गिलहरी से कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस खाली खेत में खेती करें। जो अनाज पैदा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। कौवे की बात सुनकर गिलहरी बोली, हाँ कौवे भाई, तुम सही कहते हो। हमें इस खेत में अनाज पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम खूब मेहनत करेंगे। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो भाई खेत जोता है। कौवा बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। गिलहरी गई और अपने हिस्से में बीज बुआई। कौवा उस दिन भी नहीं गया। आलसी कौवे को तो बस दिन भर खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता था। गिलहरी खेत में बीज बुआई। कुछ ही दिनों में बीज से पौधे निकल आए और थोड़े दिनों में बाद वे पौधे बड़े हो गए। फसल के आसपास घास उगाई थी। गिलहरी ने कौवे से निराई करने के लिए कहा, साथ चलने के लिए कहा। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। गिलहरी अकेली ही जाकर खेत में निराई कराई। ठीक है, अब फिर क्या बच्चों, फसल पक गई तो गिलहरी को फसल काटने के लिए भी अकेले ही जाना पड़ा, क्योंकि कौवा तो क्या था, आलसी था वो। एक दिन आकाश में बादल घिरा है। गिलहरी अपना अनाज समेट कर घर ले आई। कौवे का हिस्सा खेत में ही पड़ा रह गया। फिर क्या होता है, अगले दिन बड़े जोर से बरसात हुई और कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। वह पेड़ की डाल पर मुंह लटका बैठा रहा। वहीं दूसरी ओर मेहनती गिलहरी के पास ढेर सारा अनाज था। वह बहुत सुखी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो मेहनत करते हैं वे उसका फल अवश्य पाते हैं। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। कौवा यदि आलस त्याग कर गिलहरी कहना मानता तो उससे भी फल अवश्य मिलता।